रोइए मत, रोइए मत, रोइए मत, ठीक हो जाएगा। अभी क्या करूँ, इतना नुकसान हो गया। अभी बच्चे हमारा छोटे छोटे, दवा दारू का पैसा है नहीं, मदद हमको, आम गिर गए, अभी हम कैसे सहारे से जिएगा, हमारे को कोई मदद करो। नमस्कार। किसान तक पहुंचा है किसान के पास, ये जानने के लिए कि उनकी क्या तकलीफ़ें हैं, क्या मुश्किलें हैं, क्या कुछ अच्छा वो कर रहे हैं, क्या उनको बुरा सामना करना पड़ रहा है। तो मैं हूँ इस समय सिरोही ज़िला है, रेवदर तहसील का, और पीथापुरा करके गांव है। ये महेश भाई हैं, गुजरात से आए हैं, पालमपुर ज़िले से, और मेरे साथ ये हैं मीना देवी, मीना बहन। एक ही जगह से आए हैं लोग पूरे परिवार के साथ। दरअसल ये इस जगह आते हैं ठेके पर पूरे बाग खरीदने, आम और चीकू का इस बार इन्होंने लिया। लेकिन इनको जो नुकसान हुआ है इस बार क्लाइमेट चेंज की वजह से, जो पिछले दिनों आंधी बरसात तूफान आया उसकी वजह से इनका पूरा बाग ख़राब हो गया। और ये बाग काफ़ी महंगे उस पर रेट पर ये लोग लेते हैं, ठेके पर लेते हैं, और उनका काफ़ी नुकसान हुआ है। मैं सबसे पहले मीना बहन से बात करूँगा। मीना बहन, बताइए आप अभी जो हमें सब कुछ बता रहे थे पहले बता रहे थे ऐसे है कि हमारे को आंधी तूफान आई बराबर, इसके अंदर हमारा बहुत माल सारा पड़ गया। आया तूफान? मतलब तूफान आया अभी कितना महीना हुआ, अभी 10-15 दिवस हुआ। बराबर बहुत नुकसान हुआ हमारे। 80 लाख नुकसान हुआ। उसमें क्या जड़ क्या गया? कैरी बहुत पड़ गई, चीकू सब गिर गया। अभी हम साहब को पैसे कैसे देवे, अभी बस ऐसा होता है कभी हम मर जाए, ऐसा ऐसा हमारे दिल में ऐसा होता है। कितने का आपने बाग लिया था ठेके? बाग लिया था 80 लाख में। 80 लाख? हाँ 80 लाख। कितना बड़ा बाग है? बाग तो किलो सब है भैंसा। 4000 आम के बाग है, 1000 चीकू के है। 4000 पेड़ आम के हैं और 1000 चीकू के है। हैं। आपने 80 लाख रुपए में मतलब 5 साल के ठेके पे से लिया है। 80 लाख का 5 साल के ठेके पे? अच्छा, मुझे लगा 1 साल के लिए। नहीं मतलब इसमें क्या वो आए ना आए, लेकिन हमको पैसे भरने पड़ते हैं। 80 लाख भरना पड़ेगा ऐसे हर साल। ये कौन सा साल है आपके ठेके का? ये हमारा 3 साल है, तीसरा साल है। तो अब आप बताओ कि क्या नुकसान हुआ आपको? जो हमारा पहले 10 दिन पहले यहाँ पे आंधी आई थी, यहाँ पे बहुत कैरी मतलब नीचे पड़ गई। ये नुकसान बहुत है, मतलब 10-15 लाख का माल नीचे पड़ गया ऐसे। वो कुछ काम का आया ही नहीं है, वो मतलब उसे फेंकना ही पड़ा, ऐसा है। तो अभी चीकू किस स्टेज में आपका? पहले हम चीकू की बात करें फिर आम की करेंगे। चीकू अभी क्या आए थे, लेकिन वो आंधी के तहत सब नीचे गिर गए। कुछ काम आ गए अभी छोटे छोटे। अभी इसका भी कोई फूल आए कितना समय होता है इनके? फूल कब आता है, फल कब आना? इसमें मिनिमम 3-4 महीने लगते हैं ऐसे आने में। अच्छा। इसे इसमें साल में 2 बार आते हैं, लेकिन कुछ काम आता है नहीं, क्योंकि आंधी में बरसात में सब फूल गिर जाते हैं, कुछ काम आते हैं आंधी नहीं। तो आपका कितना नुकसान हुआ चीकू में? चीकू में तो ज़्यादातर मतलब 2-3 लाख का, लेकिन आंबे में बहुत नुकसान हुआ। हमारे चीकू कम है, इसलिए उसका भाव भी कोई ज़्यादा होता नहीं चीकू का। चीकू क्या भाव बेचते? अभी तो 10 रुपये 8 रुपये ऐसे जाता है। अच्छा, कहाँ बेचते हो आप इसको? अभी ये मंडी में राजस्थान में बेचते हैं, जो मंडार है यहाँ पे, रेवदर है, आजू बाजू बेचते हैं। चीकू के साथ साथ यहाँ 1000 पेड़ चीकू के बताया आपने, और आम में आपका नुकसान हुआ है? आम में बहुत नुकसान हुआ हमारा। मेन आम पे धंधा हमारा बहुत है ऐसे। आम का धंधा? हाँ, हम हर साल मतलब इसके भी हमारे दूसरे धंधे ऐसे करते नहीं, ऐसे इधर ही ध्यान रखते हैं, मतलब आम का ही। तो मतलब साल भर यहाँ रहते हैं या सीजन में आते हैं? हाँ ना, सीजन में तो मतलब मजदूर हम भी आते हैं, जैसे दवा छाटना, पानी पाना सब हम भी करना पड़ता है। अच्छा, केयर सब आप करते हैं? सब हमारे पे, जो तो मतलब खाता लागना है, दवाई, ये सब हमारे पे ही है। तो आपको परमानेंट रहना पड़ता है? हाँ, वो भी खर्चा हमारा अलग से भरना पड़ता है। 80 लाख में सारा खर्चा आपका है? नहीं, 80 लाख तो मतलब केवल 5 साल का उसको देने का खर्चा हमारे पे, जो कि 5, 6, 8 लाख रुपये खर्चा हमारा अलग से देना पड़ता है सीजन में। वो आपका? हाँ, मतलब दवाई का है, खातर का है, फिर वो मजदूर है, सब हमारे पे होते हैं। आप मुझे दिखाएं कि जैसे किस तरह से आपको नुकसान हुआ है। ये देखो, हाँ कैरी में चलेंगे, पहले चीकू में। देखो चीकू में अभी अभी छोटा छोटा है। हाँ। बड़े बड़े जो माल थे ना, वो जब सब जड़ गए अभी। वो भी क्या माल इस साल तो, हाँ इस साल माल ज़्यादा आया ही नहीं है ऐसा। ऐसा हो गया है सब माल। आपका क्या नाम है? विजय। विजय, आप सब एक ही परिवार के लोग हैं? हाँ, वो सब हमारे क्या, वो मेरी आंटी है। हाँ। हम सब ऐसी जगह बुआ है, आंटी, सब फैमिली साथ में मिल करके पैसे? हाँ ऐसे। और पैसे भी हम बाहर से लाते हैं, खुद क्या तो है नहीं। कैसे लाते हैं? मतलब ये बोलते हैं, जो ब्याज पे बोलते हैं, ऐसे लाते हैं, कर्ज लाके? कर्ज के लेके लाते हैं। तो आप हर साल कर्ज लेते हैं? हर साल लेना पड़ता है ना। इस बार कितना लिया? इस बार 25, 26, 27 लाख हो गया।
मिल बैंक से लेते हो या किसी ना साहूकार से लेते किसी साहूकार से हम लेते हैं। हो? वो तो बहुत ब्याज लेता होगा ना वो जो बात ज़्यादा नहीं मापना इसका ब्याज क्या है। ब्याज लेते ये 2-3% ऐसे लगता है। 2-3%। हाँ तो 25 लाख का कितना हो गया? 5 लाख के आसपास। मतलब चलो ऐसे लगाते हैं 10 लाख का समझो ना, 2 लाख होते हैं। 10 का 2 लाख मतलब 4 लाख रुपये होते हैं। वही 5 लाख महीने हाँ का। 5 लाख होता है महीने 25 लाख आपने कर्जा लिया तो 5 लाख आप ब्याज दोगे और वो ब्याज चल रहा है अभी आपका। हाँ ये ब्याज मिनिमम के 4-5 महीने तक हम लाते हैं। तो आपकी लागत निकलेगी कि नहीं इस बार? इस साल तो 2 साल से मिल रहा था, इस साल तो बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत ऐसे। तो जो 2 साल में पहले मुनाफा हुआ हाँ वो क्या ये नुकसान को कवर कर देगा? ऐसे नहीं, उसको क्या हमको फैमिली को चलाना पड़ता है ना सर, वो तो पैसे चले गए, अभी कोई हाथ में तो है नहीं। अभी इस साल का तो नया है ना, वो बहुत इतना तो नुकसान बहुत है ऐसे। 25-27 लाख रुपये मिला था वो भी खत्म हो गया, उसके से भी ज़्यादा पैसा इस बार जाने वाला है, घाटे में चले जाओ। घाटे में चले जाएंगे। तो आप बाकी साल के दिनों में क्या करते हो फिर? बाकी और अभी 4 महीना बारिश है, तो बारिश में तो घर पे रहना पड़ता है, बच्चे भी सब करा के घर पे रहना पड़ता है, कुछ नाना मोटी धंधा करना पड़ता है। क्या काम करते हैं, क्या धंधा? अभी कुछ ऐसे नाना मोटे धंधे कर लेते हैं हम। किस तरह के? मजदूरी करते हो? मजदूरी करते हैं, मजदूरी। छूटक मजदूरी छुट्टी चला है ना जो, वो टेम्पो लेके चलाते हैं, छूटक मजदूरी वो चलाते हैं। गुजरात में छकड़े चलते हाँ वो टेम्पो वही चला के मजदूरी करते हैं ऐसे। जो साग भाजी है ऐसे बेचते हैं, ऐसे घर घर जाके, ऐसा धंधा है। तो आप मुझे दिखा रहे थे वो खराब जो पड़ा है हाँ आपका सामान। वो आगे सीधे रास्ते आइए, चलो। बताइए। तो यहाँ आप किस किस के साथ रहते हैं? कौन कौन रहता है परिवार में? हमारी फैमिली जो मेरे पापा है, मम्मी है, सब भाई है, भाभी है, बच्चे है, सब यहाँ पे रहते हैं। और हमारे बुआ भी है, बहुत बड़ी बड़ी सब फैमिली यहाँ पे साथ में रहते हैं। अच्छा, तो आप जितनी भी रिश्तेदार मिलके या परिवार के लोग मिलके लेते हैं ये, हाँ तो कितना कितना शेयर मिलाते, कितना कितना पैसा मिलाते हो? वो सब एक ही जगह से लाते हैं, लेकिन सब साथ में भरते हैं पैसे को। ऐसे होता है, एक साहूकार से लाते हैं, लेकिन भरना सबको होता है साथ में ऐसे। देखिए ये देखिए, मैं पिंटू भैया से कहूँगा कि ये नुकसान दिखाएं। देखिए सारा चीकू यहाँ झड़ गया, सड़ गया ये पूरा। और ये पिछले दिनों जो आंधी बरसात आई थी, ये देखिए ये भी ख़राब है। पेड़ में जो इसमें से बहुत कीड़े निकल रहे हैं, सड़ गया ये मैं पिंटू जी से कहूँगा, देखिए ये कितना इनका नुकसान हुआ है आम का। पिछले दिनों जो बारिश, आंधी, अंधड़ आया था, पूरे राजस्थान में इसने नुकसान किया। और यहाँ जब हम किसानों के पास पहुँचे हैं, किसानों के पास पहुँचा है, तो आप नुकसान देखिए कितनी बड़ी मात्रा में इनका। और इस बाग में भी मतलब इन्होंने एक जगह ला के ये जमा कर दिया है, ये वो माल है। बाकी जो बाग में अलग पड़ा है, अलग अलग जगह इन्होंने कई जगह, इतना कितनी जगह पड़ा है इतना नखरा माल? आगे भी पड़ा है दूसरा ढगला कैरी का। कितना? 2-3 ढगला है। 2-3 ढकला है। इससे भी बड़ा है, गांव में भी पड़ा है, वहाँ भी छोड़ वहाँ भी छोड़ दिया है सब। बहुत नुकसान हुआ है हमारा। तो गाँव में भी है। और दूसरे इधर दिखवाते ढगले। अगर एक और बात बताओ मुझे, जैसे वो अभी आपकी आंटी कह रही थी कि आपसे बात कर रहा था कि अगर आपका नुकसान नहीं भरा जाता और आप पैसा नहीं चुका पाते उसको, तो आपको जाने नहीं देगा, ऐसी बात है कुछ? ऐसा होता है, लेकिन हमारे क्या उसको थोड़ी जैसे मुद्दत भी देता है कि अगली साल, अभी तो नहीं छोड़ेंगे, ये तो भर दिया पेमेंट। जो मैं साहूकार से लाया हो उसको क्या बोला, ब्याज मतलब भरना तो पड़ता है, 12 महीने का पूरा भरना पड़ता है हमारे। ऐसा फिर हमको बहुत बहुत बढ़ जाएगा ऐसे। फैमिली के साथ धंधा हमारा एक ही धंधा है, तो सब धंधा ऐसा करता ही नहीं। छोटे धंधे में कुछ ज़्यादा कमाने का नहीं है इसमें, इसलिए क्या वो पैसे हम लाए ना, वो भी क्या उसको 12 महीने के बाद ब्याज मतलब ब्याज सहित भरना पड़ेगा, ऐसा होता है। तो आपको तो काफ़ी नुकसान हो गया। नुकसान तो हो गया, क्या करें। वो भी फसल पे कोई MSP नहीं होती, कोई सरकार की रियायत नहीं होती। ये तो मालूम है, तो इससे भी तो ऐसा होता है। वो क्या बोलते हैं, वो जुगाड़ बोलते हैं ना, ऐसा धंधा है ये। जुगाड़ जैसा। हाँ जुआ है। हाँ जुआ है, आए तो आए वरना जाए, ऐसा होता है। जो बारिश में तूफान, आंधी सब आते हैं, इसमें बहुत नुकसान ऐसा होता है। अभी तो अभी चालू है, वो बोल रहे हैं दूसरा आता है ना, वो क्या बोलते हैं इसको, कौन सा आधी है, बफूरिया क्या बोलते हैं, वो आधी दूसरा आ रहा है ना, अभी 2-3 दिन में गुजरात में एंट्री करेगा। अच्छा, जो अभी नया हाँ वो भी आ सकता है, ऐसा नहीं। तो उससे भी नुकसान हो हाँ, गया, इससे भी बड़ा नुकसान हो गया। बचा तो जा नहीं सकता, क्या करें। अभी तक हम ये सोच रहे हैं कि हम इससे निकले कैसे। इतना मेरे पे बोझ आ गया है, हमको पैसे देने के, सबको संभालना है, परिवार को खाने पीने की दिक्कतें, रहने का देखो आपके सामने। कभी कुछ ये जो वावाजोड़ा ये कुछ भी आ गया तो मेरा तो रहने का भी ठिकाना नहीं रहेगा। सरकार को रिक्वेस्ट है कि थोड़ा वो सही है, मेरे पे ध्यान रखे, सहाय करे। तो हमको क्या सेठ लोग को थोड़ा पैसा देना है,
तो उनको भी हम दे सके, ऐसी रिक्वेस्ट है हमको गवर्नमेंट से, दो हाथ जोड़ के बोलते। हाँ सर, जो आंधी आई थी उसमें हमको बहुत नुकसान हुआ, और इनके पैर में जो ये बड़ा पेड़ गिरा था आम का, तो बहुत लगा था उनको, और हफ्ते में 3 बार हमको ड्रेसिंग कराने जाना पड़ता। अभी भी उनका पैर सही ढंग से रख नहीं पाते, और इतना है कि अभी रात को सो नहीं पाते, उनको दवा लेनी पड़ती है, और इतना दर्द है कि उसकी हम वेदना हम बोल नहीं सकते। और ये देखो आपके सामने, और इनको भी थोड़ा पूछ लो, आप बात करो। क्या नाम है आपका? हम दाया भाई मंगावे पत्नी है काफी मत, हाँ। और हमारा इतना नुकसान हुआ है, और बच्चे 3 दिन से 5 दिन से भूखा मर रहा है, और इतना नुकसान है। आपका झाड़ गिर गया से रात को सो रहा था, ऊपर दाना पड़ा, हमारा पाँव टूट गया है, और दवा नहीं कर सकता हूँ। मेरे को कोई मदद करो, हमको कोई मदद करो। आप काँप रहे हैं आप बहुत बुरी तरह से? चमना पाँव में। आप बैठ जाइए, नहीं ऐसे बैठ जाइए आप आराम से, है ना, तकलीफ मत लीजिए। अभी क्या करूँ, इतना नुकसान हो गया। अभी बच्चे है हमारा छोटे छोटे, दवा दारू का पैसा है नहीं, मदद हमको। आम गिर गए, अभी हम कैसे सहारे से जिएगा। हमारे को कोई मदद करो तो बहुत बड़ी बात है। हमारे छोटे छोटे बच्चे है, छोटे फैमिली में है हमारा लंबा धंधा, हमारा कुछ है नहीं, कोई मदद करो हमको। हमारा बाल बच्चा छोटे छोटे, आपके विनती हम करते हैं, कितनी मदद करो तो बहुत। और तुम जो सहारा दो हमारा मंजूर है सब, और हमारा अगर कुछ है नहीं, सामने वाला की हो जाएगा, पर इतनी मेहरबानी करो। ईश्वर ने खराब किया तो ईश्वर ही ठीक कर देगा, बस सब इतनी मेहरबानी करो सब, तसल्ली रखिए। तो आप इस दर्द को समझिए, इस दुख को समझिए कि किस तरह से कितना जोखिम भरा काम है। इनके जब आंधी आई तो पेड़ गिरा, पेड़ की वजह से इनकी एड़ी में देखिए बहुत ज़्यादा चोट है, और ये ड्रेसिंग डेली करानी, इनको रोज़ाना ड्रेसिंग करानी। तो उसका कह रहे हैं कि इनका खर्चा भी नहीं है इनके पास, उसका ड्रेसिंग कराने के लिए भी पैसे नहीं है। और जिस तरह से ये लोग सारे झुग्गी में टीन शेड के एक उसमें रहते हैं, जैसा कि हमने आपको दिखाया, बहुत मुसीबतों में हैं। अगर किसी भी तरह की इनकी मांग है कि सरकार अगर कोई इनकी मदद करे, किसी भी तरह की मदद करे, तो इनके लिए वो काफ़ी होगी। आप देख रहे हैं किसान तक। नमस्कार।